हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। और क्वेश्चन में पूछा गया है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इन अ मिक्सचर ऑफ 0.02 मोलर एसिटिक एसिड एंड 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसीटेट। सो यहाँ से हमें Ka दे रखा है एसिटिक एसिड का 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट किस पर बेस्ड होगा। सो की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज कॉमन आयन इफेक्ट। यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट के ऊपर ये क्वेश्चन बेस है, जिसमें हमें डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन से H प्लस की कंसंट्रेशन को भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो लेट्स सी कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। तो हमारे पास सबसे पहले एसिटिक एसिड है, जो कि एक वीक एसिड है, जो आयनाइज होगा और बनाएगा CH3CO माइनस और H प्लस। ठीक है, नाउ इसका अमाउंट है 0.02 मोलर। तो इनिशियली तो ये यही होगा, बट आफ्टर सम टाइम इसकी कंसंट्रेशन 0.02 माइनस 0.02 अल्फा होगी, और ये 0.02 अल्फा और ये भी 0.02 अल्फा बन जाएगा अगर ये वाटर में होगा तो। बट हमें गिवन है कि ये किस सॉल्यूशन में डाला हुआ है, 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसीटेट, यानी द कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन सॉल्यूशन में पहले से ही कितनी है, 0.1 मोलर। दैट मीन्स अगर इस एसिटिक एसिड के लिए हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला पुट करें, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आयोनाइजेशन कांस्टेंट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन इनटू H3O प्लस और H प्लस डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड। ऐसे ही लिखेंगे। नाउ द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन हमें दो जगह से मिलेगा, एक तो यहां से भी मिल रहा है और एक यहां से भी मिलेगा। तो यहां से हम देख पा रहे हैं नेट कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन जो आएगा वो होगा 0.02 अल्फा प्लस 0.1। नाउ दिस वैल्यू इज वेरी स्मॉल, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन कितनी बन जाएगी, 0.1। तो यहां से बेटा K इंटू एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन 0.1 होगी, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस अपॉन क्या लिख देंगे, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड विच इज 0.02। ठीक है, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा और एक डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 0.2। सो कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस जो अब हमारे पास आएगी इस कॉमन आइन इफेक्ट के बाद, दैट इज इक्वल टू 0.2 इंटू K, दैट इज 1.8 इंटू 0.2 इंटू 10⁻⁻⁵। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁻⁶। This will be the concentration of H3O plus after the common ion effect. So I hope you understand very well. Best of luck.